अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो या तो आप उसको लैपटॉप में प्लान दिखाइए और आप उसको शो ज्यादा कीजिए, बोलिए कम। बोल करके कम दिखाइए, मतलब दिखाइए ज्यादा, बोलिए कम। ठीक है। दिखाने में क्या, जैसे आप दिखा सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के फोटो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, आप हमारे एमडी सर, हमारे जो सीईओ सीएमओ है उनके फोटोज दिखा सकते हैं, हम जो मीटिंग्स लेते हैं उनके फोटोज आप दिखा सकते हैं। तो ब्लू लाइट जो टूर ऑर्गेनाइज करवाता है हर 3 महीने के अंदर, जो टूर भेजता है, उनके वीडियोस आप दिखा सकते हैं। इस वक्त आप बोले कि देखो हमारी कंपनी है जो बाकू गवाला ले जाती है या मलेशिया जेंटिंग आइलैंड ले जाती है, आप मलेशिया जेंटिंग आइलैंड का वीडियो दिखाओगे ना तो जबरदस्त इमेज जो है उसके माइंड में चल रही है। और हमारी कंपनी रॉयल कैरिबियन क्रूज ले जाती है। अब 99% लोगों ने ये नाम ही जिंदगी में पहली बार सुना होगा, उनको वापस दोहराने के लिए बोलेंगे ना तो वो बोलेंगे क्या 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 नाम बोला, रॉयल कैरिबियन क्रूज। तो रॉयल कैरिबियन क्रूज जब आप स्क्रीन पे दिखाओगे ना तो उसको पता चलेगा, अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा एंजॉयमेंट होता है। तो बातें कम करनी है, दिखाना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? शो मोर स्पीक लेस। समझ में आ गया? इनकम आप किसी अपलाइन की दिखा सकते हैं, इनकम है ना, आप कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स के जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब भी हम प्लान देने बैठते हैं ना तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि चाय के ठेलों पे, चौराहे पे, बीच सड़क में या 10-20 जने आसपास में काय कूं कचर पचर कर रहे हैं, इस दौरान कभी भी उसको प्लान न दें। प्लान हमको तभी देना है जब जब हम एक कमरे के अंदर कहीं बंद हो या हमें कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो। इसका मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो 100% वही सुन रहा है और उसके भेजे में, उसके दिमाग में वो चीज उतर रही है, वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, तभी उसको प्लान देना है। अगर आसपास डिस्टरबेंस जैसा माहौल है तो बिल्कुल भी प्लान नहीं देना। हमने उसको प्लान लेने के लिए बुलाया और वो अपने 4 दोस्तों को और लेकर के आ गया तो उसको बिल्कुल भी प्लान नहीं देना। उसको यही कहना है यार देख बहुत सीक्रेट चीज है और बहुत मैं सीरियस हूँ, मैं सिर्फ तेरे से ही डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं इन लोगों के सामने वो चीज तेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकता। वो बोलेगा ठीक है फिर अपन यार कल मिलते हैं। हाँ तो ठीक है कल मिलते हैं। तो 10 जनों के भाई जिससे मीटिंग फिक्स हुई है ना वो आएगा ना तब उसी को प्लान देंगे, उसके साथ एक जना एक्स्ट्रा भी आएगा ना तो उसको हम प्लान नहीं देंगे। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए। और जब भी हम प्लान देते हैं, एक पॉइंट आप नोट करते रहिए, ये सारे पॉइंट 2:1 के रेशियो में जाइए प्लान देने, या 2:1 के रेशियो में बैठिए। 2:1 का मतलब होता है वो अकेला होना चाहिए और हमारी तरफ से 2 लोग होने चाहिए, यानी एक तो जो मीडिएटर जो हमको मिलवाएगा और एक जो प्लान देगा। ठीक है। और जो सी है, जो कस्टमर है, वो अकेला रहना चाहिए ताकि दूसरा उसके साथ जो भी बैठा है या कुछ है वो उसको भड़का न सके। यार प्लान देने से पहले एबीसी फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। अब एबीसी फॉर्मूला क्या है आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले, डिस्कस किया था। अब एबीसी फॉर्मूला जो पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान रखिए। ए बी सी। ए का मतलब है एडवाइजर, बी का मतलब है ब्रिज यानी पुल, और सी का मतलब है कस्टमर। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ए का मतलब है एडवाइजर, एडवाइजर यानी कि जो एडवाइस देने आया है। बी का मतलब है ब्रिज, ब्रिज का मतलब कौन है, जैसे मैं ब्रिज हूं। अब मेरा जो प्लान करेंगे वो कौन करेंगे, वो मेरे प्लान करेंगे एडवाइजर, मेरे अपलाइन नेत्रपाल सिंह, सुनील जी लोहार, ये मेरे अपलाइन है, दोनों ये प्लान करेंगे, एक प्लान करेगा इनमें से कोई। समझ में आ गया? अब सी कस्टमर कौन है, कस्टमर है मेरे भूपेंद्र जी और पुष्कर जी। मैं कौन हूं, मैं ब्रिज हूं। तो मेरा क्या काम रहेगा कि मैं अपलाइन जो है, मेरे मेरे जो एडवाइजर हैं, जो प्लान करने वाले हैं, उनको मैं सी के बारे में पूरी नॉलेज दूं, क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी है तो मेरे को सी का माइंडसेट पता है। तो वो माइंडसेट मुझे किसको बताना है, ए को, एडवाइजर को बताना। तो अब प्लान देने से पहले ये बातचीत बता रहा हूं मैं आपको, एक स्टेप पहले, है ना। उसको बताना कि सर ये जो मेरा फ्रेंड है या ये जो मेरा दोस्त है, ये एक्चुअली इस माइंडसेट का है, ये एक्चुअली अपनी करंट जॉब से अनसेटिस्फाइड है, एक्चुअली सर ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत जबरदस्त है, सर एक्चुअली ये हेल्पिंग नेचर का बहुत जबरदस्त आदमी है, तो मैं चाहता हूं कि अपन इसको ये प्लान दें। ठीक है। फिर कस्टमर को हम क्या बताएंगे, है ना, नीड बताए, मतलब अपलाइन को हमने क्या बता दिया, नीड बता दिया, उसका माइंडसेट क्या है वो बता दिया, नीड बता दी, सर इसकी नीड है, इसके घर में ये कमी है सर, तो इसके घर में ये कमी को ये पूरा करना चाहता है, सर इसका ये ड्रीम है, ये अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहता है। तो नीड, नेगेटिव पॉइंट्स और माइंडसेट, ये सब किसको बताना है, अपलाइन को बताना। समझ में आ गया? और अपलाइन, और फिर मैं जो ब्रिज हूँ अपने कस्टमर को अपने सीनियर के बारे में क्या बताऊंगा, देख मैं तेरे को जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो बहुत जबरदस्त आदमी है और बहुत ही शानदार बिजनेसमैन है। ठीक है। अच्छे, मतलब बहुत सारे लोगों की इन्होंने जिंदगियों को बदला है
और अभी इनकी बहुत मतलब मार्केट में बहुत अच्छा इनका नाम है, इनकी बहुत अच्छी गुडविल है। तो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें ये मेरे साथ में है, हम सब बिजनेस पार्टनर है। तो वो तेरे को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे, और मैं ये चाहता हूँ यार तू जो बैठे ना उनके साथ तो ढंग से इस बात को समझना, क्योंकि क्या पता है यार तेरी लाइफ चेंज हो जाए, तो क्या पता तेरी लाइफ में कुछ एक नई चीज, एक अच्छी चीज और शानदार चीज आ जाए, तो क्या पता जो जिस चीज की तू तलाश कर रहा था तुझे मिल जाए। तो ये एबीसी फॉर्मूला होता है, और ब्रिज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आ रहा है? ब्रिज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ए और सी दोनों को क्या करता है, मिलवाता है। और जब वो सामने आ जाते हैं तो सामने सामने किस तरीके से मिलवाता है कि सर मैं जो बता रहा था ना कि ये मेरा दोस्त है, ये ब्रिलियंट आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, दो चार उसको अप्रिशिएट करके इसमें ये क्वालिटी है, ये सर यही मेरा वो बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड को क्या बोलना है कि मैं तुझे बता रहा था ना, तो मेरे बहुत शानदार बिजनेस पार्टनर है, सीनियर है, वो ये। फिर आप उनको इस तरीके से बिठाओ और मिलाओ। बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं? अपलाइन को कहते हैं या सीनियर को बताते हैं कि सर ये जो मेरा दोस्त है ना, ये बहुत खतरनाक और जबरदस्त आदमी है, ये बहुत जबरदस्त आदमी है सर, ये आ गया ना तो बिजनेस को फोड़ देगा, आग लगा देगा। अरे भैया वो आएगा क्यों, वो नीड और नेगेटिव पॉइंट तो बता दे रहे अपलाइन को, तेरे सीनियर को। तो उल्टा कर देता है ये ब्रिज बहुत जगह का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमारा कस्टमर कलेक्टर भी है ना, तो भी हमारे सीनियर को डिमोटिवेट नहीं करना है कि अरे सर वो तो कलेक्टर है, उसको एक जीप मिली हुई है लाल बत्ती की, एक गनमैन मिला हुआ है, गवर्नमेंट से एक क्वार्टर मिला हुआ है। आप अपने आप को देखिए, इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है ना। तो ऐसा उल्टा काम बहुत जगह बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना। समझ में आ रहा है? हमेशा अपने कस्टमर के सामने अपने सीनियर की रेपो जो है वो ऊपर ही रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूज एबीसी फॉर्मूला वाइजली, ठीक है ना, इसको शानदार तरीके से यूज करते हुए। उसके बाद डोंट मिक्स विद ट्रेनिंग। जब हम प्लान करते हैं ना तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान देने के बाद ट्रेनिंग भी वहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसे शो द प्लान होता है, ऐसे फ्राइडे ट्रेनिंग होती है। अरे भैया, हम शो द प्लान करने के लिए बैठे, ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठे। ट्रेनिंग देना मेरा काम है, वो मैं जूम पे दूंगा तो जूम पे दूंगा, ऑफलाइन दूंगा तो ऑफलाइन दूंगा, या लीडरशिप मीटिंग लेनी होगी जब होटल में इवेंट करेंगे तो उसमें मैं दूंगा, वो मेरा काम। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शो द प्लान के साथ ट्रेनिंग को मिक्स करके अपने प्लान को 2-2 3-3 घंटे तक खींच लेते हैं। अरे भैया 3-3 घंटे क्या कर रहा है भाई? फिर वो 2.5-3 घंटे का रिजल्ट जो है हमेशा जीरो ही आता है। वो पहली नजर में यही भाप जाता है, यार ये खाता बहुत है यार, क्योंकि आप अपनी बात को 5 मिनट में उसको समझा ही नहीं पाए कि मैं तुझे क्या देने वाला हूँ, इतनी जबरदस्त चीज देने वाला हूँ। तो सिर्फ शो द प्लान ही करना है, ट्रेनिंग को मिक्स नहीं करना है। और हाउ टू एंड द प्लान ये भी बहुत जरूरी होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, मैं आपको प्लान देकर के नहीं बताऊंगा, प्लान देना कैसे वो तरीका बताऊंगा। फिर आप उसमें कोई भी जानकारी है जो फिट करके आप इस फॉर्मूले के साथ दे सकते हैं। सबसे पहले मैं 4 स्टेप फॉर्मूला जो है उसका एक आज वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप आगे देखिएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से कि कैसे वो 4 स्टेप फॉर्मूला बहुत शानदार रिजल्ट देता है। ठीक है ना, तो वो वीडियो आपको नेत्रपाल जी और सुनील जी जो है वो ग्रुप में डाल देंगे या आपको भेज देंगे, तो उसको देखिएगा, उससे नोट्स बनाइएगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसपे मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से प्लान हमेशा किसी को भी देता हूँ। ठीक है ना, मैं किसी को भी प्लान जबरदस्ती चिपकाता नहीं, या प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता हूँ। मैं क्या बेचने जाता हूँ, मैं खुद को बेचता हूँ और एक मौके को, एक अवसर को बेचने जाता हूँ। मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता हूँ, मैं ब्लू लाइफ को बेचने नहीं जाता हूँ। मैं किसको बेचने जाता हूँ, मैं खुद बिकने जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे खरीदेगा, मुझ में दम दिखेगा तो वो मुझे खरीदेगा, मेरा पार्टनर बनेगा। और दूसरा मैं उसको क्या बेचता हूँ, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बेचता हूँ। एक मौका है, अगर ये मौका तेरे हाथ लग गया तो तू जबरदस्त आदमी बन जाएगा, बहुत बड़ा पैसा कमा लेगा। और ये अगर मौका तुझे छोड़ दिया तो तू बहुत कुछ लूज करने वाला, बहुत कुछ खोने वाला है। तो मैं मौका बेचने जाता हूँ, मैं खुद को बेचने जाता हूँ। मैं कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ। समझ में आ गया? अब मैं कैसे काम करता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला, ग्रैब अटेंशन। जब वो हमारे सामने बैठा है, जब वो हमारे से बात कर रहा है, तो सबसे पहले उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचना। और उस अटेंशन को अपनी तरफ कैसे खींचते हैं, उसको बोलते हैं कि देख, जैसे कि मेरे सामने बैठे हैं अभी मयंक, मेरे सामने अभी बैठा, ठीक है। तो मयंक को मैं बोलता हूँ, देख मयंक, अपन दोस्त हैं पिछले 2-4-5-10 साल से, बचपन के दोस्त हैं 15-20 साल से, या फिर अपन ऑफिस में काम करते हैं 2-3 साल से, मैं तुझे जानता हूँ।
ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं जो भी चीज तुझे बताने वाला हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि तू इस चीज को ढंग से बैठ करके समझे, ठीक है। तो मैं तेरे से जो है, मैं आज जो भी ये डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये इतनी जबरदस्त चीज है और मैं बहुत सीरियस हूँ यार इस चीज को लेकर, ठीक है ना। क्योंकि देख, मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ और तू भी लाइफ को चेंज करना चाहता है, ये हमने प्रोस्पेक्टिंग में पता कर लिया था। तू भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, तो ये जो चीज मैं तुझे बताने वाला हूँ ना, तो इसको यार तू ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हो सकता है तूने ये चीज पहले भी सुनी होगी, या हो सकता है तूने किसी और से भी सुनी होगी, बट मैं आज जो तुझे बताऊंगा ना, वो बहुत जबरदस्त, मैं तुझे नॉलेज के साथ, फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ इस चीज के बारे में बताने वाला, ठीक है, जो शायद तेरी लाइफ में एक यू टर्न लेकर के आ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं जो भी तुझे बताऊं उसको तू ढंग से सुने, और तेरा कोई भी सवाल हो तो तू एंड में वो मेरे से सवाल जरूर कर। आर यू रेडी ना? वो बोलेगा यस रेडी, तो ग्रेब अटेंशन, हमने उसका अटेंशन ले लिया। ये पहला स्टेप है, और आप इसको लिख लीजिए, उसका अटेंशन अपने को लेना है, उसको सीरियस करना है सुनने के लिए। क्लियर? सेकेंड, क्रिएट नीड। क्रिएट नीड, हालांकि हमने नीड उसकी प्रोस्पेक्टिंग पे ही क्रिएट कर दी थी, बट अगर नीड अभी तक भी क्रिएट हम प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पे भी नीड को क्रिएट कर सकते हैं। पहले के 5 मिनट में, ये 3 काम होंगे। कौन से 3 काम? ग्रेब अटेंशन, क्रिएट नीड और आस्क क्वेश्चन। तो अटेंशन हमने ले ली, 1 मिनट का काम था, अब हम नीड को क्रिएट करते हैं। नीड को क्रिएट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, क्या वर्ड्स बोलने हैं, आप भी अपने हिसाब से अपना कॉमन सेंस यूज करते हो बोल सकते हो। मैं क्या बोलता हूँ, देखो, सामने वाले को बोलता हूँ कि यार देख यार, अपन सब मिडिल क्लास लोग हैं, तू भी मिडिल क्लास है, मैं भी मिडिल क्लास हूँ। अपन जब कॉलेज में थे या अपन जब साथ में थे, अपन बड़ी बड़ी बातें करते, बट हकीकत बात यह है कि यार आज जब कुछ करने की बारी आई तो पता चला यार अपन भी 15-20 हजार पे आकर के अटक, ठीक है। अपन ने पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि यार लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे यार, पर अपन कर कुछ नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ यार, कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास का यार देख मेरे भाई, मिडिल क्लास में फंसे हुए हैं अपने। यार दादाजी भी मिडिल क्लास में थे, पिताजी भी मिडिल क्लास में है, और देख अपन भी मिडिल क्लास में। और यार देख, उसी पैटर्न पे अगर हम भी काम करेंगे ना, उस पैटर्न पे अगर हम काम करेंगे ना, तो हम भी जो है वो मिडिल क्लास में ही रहने वाले हैं। समझ में आ गया? तो वो बोलेगा हाँ यार ये बात तो सही है। तो फिर अपने को उससे बोलना है कि इस मिडिल क्लास से निकलने का रास्ता क्या है। आस्क क्वेश्चन। नीड मैंने उसकी क्रिएट कर दी है, उसने बोल दिया है कि मुझे मुझे मिडिल क्लास से निकलना है, उसने बोल दिया है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, उसने बोल दिया है कि हाँ यार, ये जो ट्रैक है ना, जो पिछली 3 पीढ़ियों से चला रहा है, इसमें कहीं ना कहीं गलती है, ट्रैक चेंज करने की जरूरत है। उसने ये बोल दिया है, उसकी नीड हमको पता चल चुकी है, वो अब नीडफुल हो चुका है, वो जानने का इच्छुक हो चुका है। तो थर्ड स्टेज पे अपन आते हैं, और वो है आस्क क्वेश्चन। उससे क्वेश्चन करने हैं, उससे क्या क्वेश्चन करने हैं कि क्या रास्ता है, अब आगे क्या रास्ता है तेरे पास, उसी से सवाल करना है। समझ में आ रहा है? उससे सवाल करना है कि इस झंझट से निकलने का तेरे पास सॉल्यूशन क्या है। वो बोलेगा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बोलेगा ये स्टार्ट करते हैं, वो बोलेगा स्टार्टअप करते हैं। बोलना कि तेरे पास 5 से 10 लाख 20 लाख रुपए मार्केट में गंवाने का रिस्क है क्या? क्या पिछली जो 5 पीढ़ियां हैं वो 5-10 करोड़ छोड़ के गई है क्या? 20-25 लाख उड़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अपन मिडिल क्लास वाले हैं, 10,000 रुपया भी कहीं डूब जाता है ना तो जिंदगी भर उसका रोना रोते हैं। तो 5-10 लाख रुपया गंवाने का रिस्क है क्या? वो बोलेगा यार नहीं है। तो क्या क्या करेंगे फिर? क्या जिंदगी भर फंसे रहेंगे क्या यार? जिंदगी भर इस 8 से 8 घर से ऑफिस में फंसे रहेंगे? क्या कभी मिडिल क्लास से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? ये उससे सवाल करने। तो हो सकता है आपका वो जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो पहली बार अपनी लाइफ में सोचेगा, तो उसको 5 मिनट आप साइलेंट हो जाना और सोचने देना, क्योंकि उसका दिमाग जब चलेगा ना, तभी रियल काम होगा। और 90% जो क्लोजिंग है, बस यहाँ 3 तक कंप्लीट हो जाती है। अगर ये 3 स्टेप, ग्रेट डेप अटेंशन, क्रिएट नीड और आस्क क्वेश्चन, 3 स्टेप अगर हमने ढंग से कर दिए, तो 90% चांस है कि उसकी क्लोजिंग हो चुकी है। अब तो वो मन में पीठ पीछे ये कह रहा है कि तू तो बता साले में करने के लिए तैयार हूं, बट ये 3 स्टेप हमको ढंग से करने हैं। और सेम ये काम प्रोस्पेक्टिंग पे भी होता है। तो अगर प्रोस्पेक्टिंग भी ठीक से नहीं की हो, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर चौथा क्या करना है? गिव सॉल्यूशन थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि अब ध्यान से सुनिए, अब नेटवर्क मार्केटिंग कब बताना है? जब उसको कुछ नीड हुई हो।
है ना, जब हमने नीड उसकी क्रिएट कर दी है, वो सोचने पे मजबूर हो गया है, और जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब हमको उसकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को ऐड करना है। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली ऑप्शन। हमारे पास एक मौका था कि हम आईआईटी क्रैक करते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, है ना, हम पीएमटी क्रैक करते हैं, हम एमबीबीएस करते हैं, आईआईटी करते हैं, समझ में आ रहा है, हम आईएएस बनते हैं, हम कलेक्टर बनते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, हम बड़ा सीए बनते, बड़ा वकील बनते, लाखों रुपया महीने का कमाते पढ़ लिख करके। बट जो आदमी अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाया है, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सेकेंड चांस देती है लाइफ में सक्सेस होने का। उसने बिजनेस स्टार्टअप भी किया बट वो फेल हो गया, वो लॉस में आ गया, वो कर्ज में हो गया। तो ये जो आदमी है जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम की 5-5 साल 7-7 साल तैयारी करी और एक आधे आधे नंबर से वो रह गए, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया बट कंपटीशन के कारण उनका बिजनेस फेल हो गया, 5-5 10-10 लाख रुपया वो लॉस खा करके बैठ गए, तो उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में दोबारा एक मौका देती है उस लेवल का पैसा कमाने। आज सुंदर पिचाई की सैलरी है 573 करोड़ एक साल की। कितनी सैलरी है? 573 करोड़। तो या तो उस लेवल की हम पढ़ाई करते तब तो इतनी सैलरी मिलती, तो बाकी अब 573 करोड़ रुपए आप और मैं कैसे कमाएंगे? हम कमाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही वो पोटेंशियल है, तो 8वीं फेल को भी साल का 500 करोड़ कमा के दे सकते। बाहर कोई है क्या? सॉरी। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही वो रास्ता, तो हमने उससे सवाल किए और सॉल्यूशन के रूप में हमको उसको नेटवर्क मार्केटिंग देना। समझ में आ रहा है? फिर आप उसको कोई भी प्लान दो, कोई भी कंपनी बताओ, कोई भी प्रोडक्ट दो, वो आपके साथ बिजनेस करेगा। और फिर आपको लास्ट में क्या करना है? सॉल्यूशन देने के बाद उसको काम को इजी करके बताना, बहुत इजी करके बताना है उसको। इसको ऐसा बताना है कि यार अब मेरे को तू एक बात बता, मैंने तेरे को ये सारा प्लान वगैरह सब बताया, अब मुझे एक बात बता, क्या ये कंपनी ये पूछती है क्या कि यहाँ पे 8वीं पास की जरूरत है? क्या ये काम कोई 8वीं फेल नहीं कर सकता? क्या ये काम कोई 10वीं फेल नहीं कर सकता? क्या ये काम कोई हाउसवाइफ नहीं कर सकती? कौन नहीं कर सकता? तो वो क्या बोलेगा? यार सब कर सकते हैं। और करना क्या काम है यार? क्या काम करना है? अगले 60 साल में कितना काम करना है? 5 लोगों से साला साबुन टूथपेस्ट चेंज करवाना है। ये काम करने के लिए कोई पीएचडी करनी पड़ेगी क्या यार? इससे इजी काम इस प्लेनेट पे है क्या कोई? कोई नहीं है यार। तो ये 14 प्लान पे ये चीजें हमको उनको समझानी है। समझ में आ गया आपको? तो नेटवर्क मार्केटिंग को उसको सॉल्यूशन के रूप में देना है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू उसकी लाइफ में ऐड करेंगे, तो वो हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। वो करेगा, वो खुद के लिए करेगा, होगा तो इनडायरेक्टली अपने लिए ही ना। यही तो जादू है नेटवर्क मार्केटिंग का। समझ में आ गया आपको? उसके बाद क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। क्या करते हैं? प्लान दे देते, सब कुछ कर देते, उसके बाद हाथ मिलाते हैं और ठीक है चलो कल मिलते हैं। अरे भैया, प्लान को क्लोज भी करना होता है। क्लोज द प्लान विथ हेलमेट। हेलमेट लगाते हैं ना अपन, बाइक पे जब चलते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि गिरे तो इधर उधर सर में कोई कंकर वंकर नहीं लग जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। यस और नो? तो इसी वजह से जब प्लान भी जब क्लोज करते हैं ना, तो प्लान जब एंड में आता है तो उसको क्लोज करना पड़ता है। कैसे क्लोज करते हैं हम प्लान को? एक हेलमेट लगा के उसके भेजते हैं, है ना। हेलमेट कैसे लगाते हैं? उसको हेलमेट कैसे पहनाते हैं? और हेलमेट पहना के अगर आपने उसको नहीं भेजा ना, तो उसको कोई ना कोई बाहर बैठा एनाकोंडा डस लेगा। एनाकोंडा तो सॉरी निगल ही जाता है, सांप डस लेता है। तो बाहर मार्केट में बहुत सारे एनाकोंडा है जो आपके ड्रीम को निगलने वाले हैं, या जो आपको ये बताने वाले हैं कि तू ये नहीं कर सकता, 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 सफल नहीं हो सकता, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये बताने वाले मार्केट में बहुत लोग हैं यार, और वो सारे सांप एनाकोंडा है। तो हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। हेलमेट लगा के भेजोगे तो वो डसेंगे बट सिर में बट असर नहीं। ठीक है? तो हेलमेट कैसे लगाना है? उसको सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि देख, आज मैंने तेरे को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी है कि जितना कि तू ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, बस इसका डिसीजन ले सके, हाँ या ना। ठीक है? अब ये बिजनेस कैसे होगा, आगे कैसे करना है, टीम बिल्ड कैसे होगी, 2 4 5 लोगों को हम भर्ती कैसे करेंगे, कैसे लोगों को पार्टनर बनाएंगे, तो जितने भी डाउट्स है ना,
तेरे जितने भी डाउट्स है, लोगों के जो डाउट्स आने वाले हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे, वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती, सीख करके प्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो 5 लोगों को तो सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ 5 लोगों से साबुन टूथपेस्ट ही चेंज करवाना है। तो बहुत इजी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग भी कोई बहुत भारी ऐसी कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तेरे को ट्रेनिंग लेके नहीं आनी। ठीक है। उसके बाद दूसरा उसको ये वर्ड बोलना है कि देख मेरी बात सुन, प्लान मैंने तेरे को दिया है, ठीक है, प्लान को तू जानता, ठीक है ना। तो ये गलती तू कभी मत करना। देख मेरे भाई, मैं तेरे भले के लिए बता रहा हूँ, लोगों से नकारात्मक सलाह कभी मत लेना, नकारात्मक लोगों से पॉजिटिव चीजें कभी मत लेना। ठीक है, ये प्लान तूने देखा, तेरे को इसका पोटेंशियल पता है, तूने कंपनी देखी, प्लान देखा है, अवसर मैंने तुझे बताया। तो ऐसे व्यक्ति से बाहर जाके बिल्कुल राय मत लेना जिसने इस प्लान को नहीं देखा है, जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज एंड फैक्ट्स बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों से बिल्कुल तू राय मत। तेरे को 1 लाख रुपया कमाना है ना, तो उस व्यक्ति से राय लेना जो 1 लाख रुपया कमाता है। तेरे को जीवन में सक्सेसफुल होना है, बट बाहर जाके फेलियर लोगों से राय मत लेना। तेरे को बिजनेस करना है, ऐसे लोगों से राय मत लेना जो खुद जॉब करते। ये हेलमेट पहना के हमको उसको भेजना है, और उसके बाद उसको बोलना है, अगर आप हाथों हाथ फिर फॉलो कर सको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके क्लोजिंग करवा सको, तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो उसको उससे फिर उसी वक्त अगली मीटिंग फिक्स करनी है 30 घंटे के अंदर अंदर कि तू मुझे बता कि अपन कब मिल रहे हैं, कब अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कब अपन मिल करके प्लानिंग करते हैं बैठ करके, ठीक है ना। कब अपन प्लान करेंगे मिल करके बैठ करके, और तेरे अगले 6 महीने में तू कम से कम महीने के 50,000 पे कैसे पहुंचेगा, वो प्लानिंग भी फिर मुझे तेरे साथ बैठ करके करनी है। तो तू बता कब मिल रहा है 24 घंटे के अंदर। तो बोलेगा चल ठीक है, काम करते कल बैठते। तो जैसे ही वो कल आएगा ना, तो फिर वो क्वेश्चंस लेकर के आएगा, और उन क्वेश्चंस का फिर हमको करना पड़ता है फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अब हम लेकर के चलेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अब आप लोग 66 लोग हैं, आप में से किसी को भी कोई सवाल पूछना है, कुछ करना है तो पूछ सकते हो आप लोग। यस, किसी को